अस्सलामुअलैकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज एनर्जी। पिछले कुछ दिनों से हमें कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी जिसमें कहा गया था कि हमें 1 kVA 2 kVA और 3 kVA सिस्टम का डिज़ाइन करना सिखाएं। तो हमारा वो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है कि हम लोग आपको कोई सिस्टम लगे हुए को विज़िट करवा के बताएं। हम लोग कोशिश होती है कि आपको ये बताएं कि डिज़ाइन किस तरह से करना है। तो अभी आज से हम लोग इंशाल्लाह आपको एक पूरी सीरीज़ देंगे जिसमें 1 kVA 2 kVA 3 kVA सिस्टम को डिज़ाइन करना बताएंगे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैंने कुछ पैनल पैरेलल में लगाए हुए हैं तो आप उसको सीरीज़ में लगा सकते हैं, कम्बिनेशन बना सकते हैं। उस वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि ये जो कम्बिनेशन है ये किस बेसिस पे बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह आज इंशाल्लाह हम लोग 1 kVA से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी जो एक अच्छा टेक्नीशियन है जिसे जो इलेक्ट्रिकल का काम जानता है लेकिन वो सोलर का काम उसने कभी नहीं किया, तो वो उसको आसानी से देख के वीडियो को अपना सिस्टम डिज़ाइन करके लगा सकता है। मैं कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी इंसान जिसने ये काम नहीं किया हुआ वो इस सिस्टम को लगाना शुरू करे सोलर को। हमेशा एक्सपर्ट्स की राय के साथ और एक्सपर्ट्स से ही लगवाना चाहिए सिस्टम। लेकिन क्योंकि ये 1 kVA 2 kVA 3 kVA ये छोटे सिस्टम है, माइनर सिस्टम है, तो इसमें वो इंसान जो इलेक्ट्रिकल का काम जानता हो, उसे पता हो कि जॉइंट्स कैसे करने हैं, उसे पता हो कि मैं जब टर्मिनेशन करूँगा केबल की तो किस तरह से करनी है, तो वो ये वीडियो देख के आसानी से ये सिस्टम लगा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं आज की इस वीडियो में 1 kVA के सिस्टम को हम लोग किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको 2 kVA और 3 kVA का भी बताएंगे। इस 1 kVA सोलर पीवी सिस्टम के डिज़ाइन में हम लोग मैक्स पावर सनब्रिज 1000 यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी इन्वर्टर इस डिज़ाइन को जब आप समझ आएंगे तो कोई भी इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा लोड कौन कौन सा है, किस टाइप का लोड है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ताकि हम लोग टोटल लोड को कैलकुलेट कर सकें। नॉर्मली 1 kVA के सिस्टम पे हम लोग अगर 2 रूम्स की बात करें कि उनके पंखे, लाइटें और एक फ्रिज चलानी है, तो सीलिंग फ़ैन 200 वाट ईच, तो 200 वाट के 2 पंखे बनेंगे आपके। और लाइट्स अगर हम लोग एलईडी बल्ब्स की बात करें तो 13 वाट 15 वाट का एक बल्ब होता है। अगर 4 हम लोग क्वांटिटी लें तो वो 52 वाट के बन जाएंगे। और अगर फ्रिज की अगर हम लोग बात करें तो वो आपकी एक फ्रिज जो है वो 400 वाट के करीब आपका लोड ले रही होती है। तो ये टोटल लोड जब हम लोग किसी एक घर का कैलकुलेट करेंगे तो ये 652 वाट बन जाएगा। अब हम चलते हैं डाटा शीट की तरफ, जो कि इन्वर्टर की डाटा शीट है। ये सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, इन्वर्टर की डाटा शीट। क्योंकि आप लोग जब कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इन्वर्टर है इस पर कितना लोड हम लोग डाल सकते हैं, इस पे पैनल किस रेटिंग के लगा सकते हैं, पैनल्स को जब हम लोगों ने कनेक्ट करना है तो स्ट्रिंग के वोल्टेजेस कितने होने चाहिए और स्ट्रिंग का करंट कितना होना चाहिए, उसके साथ बैटरी के वोल्टेज कितने कनेक्ट करने हैं। तो उसके लिए ये डाटा शीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हुई हैं रेक्टेंगल्स की फॉर्म में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो सबसे ऊपर वाली रेक्टेंगल है रेड में, वो बता रही है कि ये जो मॉडल है सनब्रिज 1000 है और ये 1.2 kVA यानी 1200 VA के अगेंस्ट 900 वाट की कैपेसिटी देता है। यानी कि आप लोग मैक्सिमम इस पर 900 वाट का लोड डाल सकते हैं। अगर हम लोग दूसरी रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है बैटरी वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट DC है। यानी कि जो नॉर्मली हमारे पास बैटरीज अवेलेबल होती है मार्केट में, वो एक बैटरी इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये क्योंकि इन्फिनी V2 टाइप के ये इन्वर्टर नहीं होते तो ये बैटरी कनेक्ट करेंगे तो चलते हैं, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होते। तीसरी चीज़ इसमें है कि ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी जो टाइप है वो MPPT है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर इसमें लगा हुआ है, PWM नहीं लगा हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है MPPT की वो 15 to 80 वोल्ट DC है और इसका जो करंट है वो 50 एम्पेयर है। ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग स्ट्रिंग डिज़ाइन करते हैं सोलर पैनल की सीरीज़ में लगाने के लिए या पैरेलल में लगाने के लिए, तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि किसी स्ट्रिंग के वोल्टेजेस ना तो इससे ज़्यादा हो जाए और ना ही इससे कम हो जाए, और इसी तरह ना ही करंट 50 एम्पेयर से कम होना चाहिए, यानी कि 50 एम्पेयर के इन बिटवीन 0 एंड 50 एम्पेयर होना चाहिए।
तो जो हमारे पास पैनल अवेलेबल है इस टाइम वो आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर उसकी रेटिंग लिखी हुई है, 18 वोल्ट का पैनल है और करंट उसका 7 एम्पेयर है और उसके जो वाट बनते हैं वो 150 बनते हैं। इस तरह क्योंकि हमारा जो लोड था वो 652 वाट था, 652 वाट को चलाने के लिए हमें आउटपुट मिनिमम 630, 40 या 650 चाहिए होगी। अगर हम लोग किसी एक पैनल की बात करें तो एक पैनल जो 100 वाट का होगा वो मैक्सिमम आपको 70 to 80 वाट दे रहा होता है। तो इस तरह 650 पूरे करने के लिए हमें उस कैपेसिटी को 0.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि 70% एफिशिएंसी निकल आए। तो अगर हम लोग 900 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 630 आता है, जो कि 652 के करीब करीब है। इसका मतलब है कि हम लोग 150 वाट के 6 पैनल अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे जो वाटेजेस बनेंगे वो 630 बनेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा जो पैनल है 18 वोल्ट 7 एम्पेयर का पैनल है, सबसे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। अगर हम लोग सेंटर में बात करें तो ये हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं दोनों पैनल, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से। ये जो कम्बिनेशन होता है इसमें सीरीज़ में वोल्टेजेस ऐड अप हो जाते हैं और करंट सेम रहता है। अगर हम लोग राइट साइड पे बात करें, जो 3 पैनल लगे हुए हैं उसको हमने पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है, उसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। उसमें ये होता है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कि वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट आपका ऐड हो जाता है। ठीक है। तो जो 18 वोल्ट था वो 18 वोल्ट ही रहा और जो करंट था वो ऐड अप होकर 21 हो गया। इस तरह ये इन्वर्टर में आप देखें जो हमारी रेंज थी वो 15 to 80 वोल्ट थी और करंट था 50 एम्पेयर। तो इसलिए हमें कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बनानी है कि जो इसके दरमियान में रहे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने 3 स्ट्रिंग्स पहले तो इस तरह बनाई कि 2-2 पैनल को आपस में सीरीज़ कर दिया। ठीक हो गया कि लेफ़्ट साइड पे देखें, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, 36 वोल्ट आ गए, 7 एम्पेयर आ गए। फिर सेंटर में आए, 36 वोल्ट आ गए, 7 एम्पेयर आए। फिर सबसे राइट में आए, 36 वोल्ट आ गए, 7 एम्पेयर आ गए। अब ये जो 3 स्ट्रिंग्स बनी थी इन तीनों स्ट्रिंग्स को हमने आपस में पैरेलल कर दिया, जिससे हुआ ये कि हमारे वोल्टेज तो सेम रहे यानी कि 36 वोल्ट और जो करंट था वो ऐड अप हो गया 21 एम्पेयर। ये विद इन रेंज है उस MPPT रेंज के जो हमारे इन्वर्टर ने डिस्क्राइब की थी, 15 वोल्ट से 80 वोल्ट DC तक और 50 एम्पेयर का करंट। इसके अलावा अगर आप लोग इसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं तो आप 3-3 पैनल्स की स्ट्रिंग सीरीज़ में करके तो उसको ऐड अप कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर TB की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जो हमारी स्ट्रिंग होगी पैनल की उसको हमें ऑब्वियसली एक ब्रेकर के थ्रू इन्वर्टर को लगाना पड़ेगा। तो वो जो DC ब्रेकर होगा उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो मिनिमम 30 एम्पेयर होनी चाहिए और उसका जो वोल्टेज होने चाहिए वो ग्रेटर देन 500 वोल्ट होने चाहिए। और जो बैटरी को हम लोग ब्रेकर लगाएंगे वो 125 एम्पेयर की रेंज में आ रहा होता है और उसके वोल्टेज रेंज भी ग्रेटर देन 500 होने चाहिए। जो AC ब्रेकर वापडा को इनपुट देने के लिए लगाएंगे, वापडा की इनपुट इन्वर्टर को देने के लिए, वो हम लोग 400 वोल्ट का लगा सकते हैं। 16 एम्पेयर अवेलेबल हो, 10 एम्पेयर अवेलेबल हो, जो भी आपका अवेलेबल हो लगा सकते हैं। इसी तरह लोड का भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर केबल की बात करें तो केबल हम जब पैनल्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए क्योंकि ऊपर हमारी छत पे पड़ी होती है, हीट ज़्यादा होती है, तो XLPE PVC की केबल डबल इंसुलेटेड 4 mm की यूज़ करेंगे। लोड के लिए आप 329 केबल जो 1.5 mm में भी आती है वो आप लोग यूज़ कर लेंगे। और बैटरी के लिए आप मिनिमम 10 या 16 mm की डबल इंसुलेटेड PVC या XLPE PVC यूज़ करेंगे। तो until the next video, Allah Hafiz. Thank you for watching.